हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। हाँ, इब्राहिम्स के ब्रेनलेस व्लॉग्स देखने की इतनी बड़ी सज़ा हमें मिली कि हमारी टाइमलाइन, जो कि हमेशा हमें सजेस्ट करती है विमल रॉय की बेहतरीन कहानियाँ, इस्मत चुगताई की प्यारी प्यारी कहानियाँ, सत्यजीत रे की शॉर्ट फिल्म्स, उन सबको सजेस्ट करने की बजाय आज सजेशन आया फराह खान के व्लॉग का। हाँ, और जब आ ही गया तो हमें देखना पड़ा क्योंकि वो मुतल्लिक था इब्राहिम्स के। तो सोचा इतनी प्यारी दोपहर, इतनी प्यारी धूप वाला दिन निकला हुआ है, तो हम क्यों ना आपसे एक छोटी सी मुलाकात भी कर लें। आज आने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैंने किसी को चाय की ड्यूटी नहीं दी थी, तो मैं लगे हाथ चाय खुद ही ले आई हूँ आपके लिए, छोटी सी केतली में भर के। हम सब के लिए पूरी पड़ जाएगी ना। देखिए तो इस छोटी सी चाय की केतली में हम सब के लिए चाय भर के लाई हूँ मैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कहाँ कहाँ हैं आप सब? कहाँ घूम रहे हैं? काम पर हैं, घर पर हैं, खाना बना रहे हैं? अरे बताइए तो आज क्या बनाया आपने? सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रोस्टिंग वीडियो नहीं है, रिएक्शन वीडियो भी नहीं है, ये मेरी मेयर ऑब्जर्वेशन है जो मेरी नज़र से गुजरी। और फराह का ये पहला और आखिरी व्लॉग है जो मैंने देखा है, क्योंकि मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे व्लॉग्स को देख देख कर अपना वक्त ज़ाया करूं। दो नमूने क्या कम थे, फैज़ा बेगम और गुलफाम, जो ये फराह भी आ गई, राम मिलाई जोड़ी, दो छपरी एक छिछोरी। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन छपरी है और कौन छिछोरा। भिगो कर प्यार से किस तरह बेइज्जती की जाती है, ये कोई सीखे फराह से। वैसे मानना पड़ेगा ये फिल्म वालों का दिमाग कुछ अलग ही तरह से चलता है। पहले तो दूसरों को इस्तेमाल करने वाले फैज़ा बेगम और उनके जुल्फों वाले गुलफाम को इस्तेमाल कर कर फराह मैडम ने अपने चैनल का इति श्री गणेश कर ही लिया है ना। तभी तो हम सोचे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये मैडम उनके घर में कहाँ पहुँच गई। और फिर लगे हाथों फराह मैडम ने अच्छी तरह धुलाई कर दी इब्राहिम्स की। कहाँ छोड़ने वाली है ये किसी को। फराह मैडम ने की छुप छुप के बेइज्जती, और गुलफाम और फैज़ा बेगम तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। व्लॉग के शुरुआत में ही फराह ने ये पहले ही जता दिया कि वो खाली हाथ नहीं जाने वाली इब्राहिम्स के घर, और ये इशारा भी इब्राहिम्स के मंद बुद्धि फॉलोअर्स को खुश करने के लिए था, ताकि वो कहें कि उफ देखो तो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी जा रही है इब्राहिम्स के घर, हमारे इब्राहिम्स के घर, उनको खुश करने और अपने मुफ्त के सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा करने के लिए। देखा, इसे कहते हैं एक चिकन और दो शिकार। फिर ऑन द वे टू मीरा रोड जब वो जा रही थी अपनी गाड़ी में इब्राहिम्स के पास, फराह मैडम ने जता ही दिया कि वो राजा भोज है और इब्राहिम्स गंगू तेली। तभी तो मैडम ने कहा कि देखिए, खाने के लिए तो मैं बांद्रा से मीरा रोड तक जा सकती हूँ। समझ गए ना इशारा कि बांद्रा से मीरा रोड तक सिर्फ खाने के लिए आई हूँ, इब्राहिम्स के लिए नहीं। तो इब्राहिम्स, अगर आपने ये गलत फहमी पाल रखी है ना कि फराह मैडम आपके पास आई थी, जी नहीं, वो आई थी अपने मतलब के लिए। ना कहाँ बांद्रा, कहाँ मीरा रोड, ये मेरे नहीं फराह मैडम के जुबान है। तो मतलब ये कि अपने फ़ायदे के लिए ये फिल्मी लोग गधे को भी बाप बनाने से गुरेज नहीं करते। और देखिए तो उन लोगों को ही इस्तेमाल किया फराह मैडम ने जो कि दूसरों को इस्तेमाल करने के मामले में PhD किए बैठे हैं। और भाई ये मुसलमान खाना क्या होता है? फराह मैडम अब इतनी कॉमेडी क्यों करती है? मुसलमान खाना ये क्या चीज़ है? अरे नॉन वेज खाने को मुसलमान खाना नहीं कहते हैं, खाना खाना ही होता है। अच्छी है, पैसा क्लास नहीं दे सकता, जुबान खोलते ही पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। फराह मैडम गई थी इब्राहिम्स के पास अपने फायदे के लिए। अब ये राज तो खुल ही गया कि फराह मैडम वहाँ पे किसी प्यार के तहत नहीं गई थी, कोई प्यार की डोर थामे नहीं गई थी। वो वहाँ गई थी इब्राहिम से अपनी ईदी लेने के लिए, जो कि इब्राहिम से मिली उन्हें अपने सब्सक्राइबर्स के रूप में। और अब तो ये राज भी खुल गया कि फराह मैडम झलक मत दिखला जा में इस नल्ले स्टिफ जनाब के डांसिंग पर इतनी वाह 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 क्यों करी जा रही थी, और बिना बात बेबात, बिना इमोशन के ये बेकार के टसवे क्यों बहा रही थी, क्यों दिखा रही थी इतना अपनापन। हाँ,
देख लीजिए, मैडम ने अच्छा सबक सिखाया है इब्राहिम्स को, जो सबको इस्तेमाल करके इस तरह फेंक देते हैं जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। तो झलक मत दिखलाजा ने इब्राहिम्स को टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया और लगे हाथों फराह मैडम ने उन्हें इस्तेमाल किया कुछ सब्सक्राइबर उनसे झटकने के लिए। अगर वो इब्राहिम्स के मंदबुद्धि फॉलोअर्स को खुश कर देंगी तो वो तो खुद ब खुद उनके पास भेड़ बकरी की तरह चले आएंगे, है ना। अरे फराह मैडम, हमने तो सोचा था कि आप कमाल की कोरियोग्राफर हैं, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी खेल जाती हैं। चेहरे पे धूप पड़ती नज़र आ रही होगी ना आपको। इंग्लैंड में हमारे लिए धूप निकल जाना एक समझ लीजिए गज़ब का करिश्मा है। तो आज धूप निकली हुई है, बहुत प्यारा मौसम है, तो मैंने सोचा इसलिए आपसे मिलना तो बनता है ना। खैर, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और सब तो आप जाने ही दीजिए, लेकिन फराह मैडम ने किस तरह गुलफाम और फैज़ा बेगम को चने के झाड़ पे चढ़ा के अच्छी तरह से उनकी बैंड बजा दी और उनको पता भी नहीं चला। दुनिया भर के सवाल पूछ रहा, लगा तो स्क्रिप्टेड ही है कि आपका कहाँ से रोमांस शुरू हुआ, कितने साल पहले शुरू हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, साथ में ये भी मेंशन कर दिया कि आप तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे सब कुछ। दरअसल वो ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम लिया इश्क फरमाने में। फराह मैडम, इनकी पोल जितनी खुल चुकी है ना, अब आपके उस पे टाट के पाबंद लगाने से कुछ नहीं होने वाला। सारे स्क्रिप्टेड जवाब फैज़ा बेगम और नल्ले जनाब ने दे डाले लीपा पोती करने के लिए, क्योंकि याद है ना आपको उनका प्रीवियस व्लॉग जिसमें उन्होंने अपने बेटे को अपने इश्क की कहानी सुना रहे थे और अम्मी जान, जी उनके बेटे की अम्मी यानी कि फैज़ा बेगम कह रही थी कि देखा पापा फंस गए थे तब, और फिर उस गलती की भरपाई कैसे करें, क्योंकि लोग सवाल करने लग गए थे कि अरे तब तो आप शादीशुदा थी मैडम। तो मैडम ने ये सोचा कि देखिए, एक हाथ दे एक हाथ ले। फराह मैडम, हम आपको देंगे अपने मंदबुद्धि सब्सक्राइबर जो आपके पीछे भेड़ बकरी की तरह चल पड़ेंगे अगर आप हमें थोड़ा सा भी प्यार दिखाएंगी, और आप हमें बदले में दीजिएगा हमें सफाई पेश करने का मौका। बट इट वॉज टू लिटल टू लेट। सच्चाई तो सबको पता ही है आपकी कि आपका इश्क, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब शुरू हुआ था, कब परवान चढ़ा था और उसका क्या क्या नतीजा हुआ। और फैज़ा बेगम ने भी निकाली थी वो भड़ास जो हर वक्त अपनी बेमतलब की हंसी से छुपाए रखती है। क्या कहा मैडम ने? हाँ, क्योंकि मैं एक अलग तरह के लाइफस्टाइल से आई थी, इनका अलग तरह का लाइफस्टाइल था। मैडम, आपने बातों बातों में ये जाहिर कर दिया कि आप किस लाइफस्टाइल से आई थी और इनका क्या लाइफस्टाइल है ना। मैडम, आपने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है कि आप बड़ी हाई क्लास में थी। आप तो खुद ही कहती है ना कि आपका जो इन जनाब से पहले का लाइफ था वो बहुत ही ब्लैक पैच था। प्रोग्रेसिव प्रीवियस मैरिज से रिग्रेसिव करंट मैरिज में आई है। वाह मैडम, क्या प्रोग्रेस है आपका। भाई, इनको सुधारे तो साक्षात महादेव ही सुधारे, इन लोगों को तो कोई और सुधार नहीं सकता। तो ये था जिस्ट मेरे नज़रिए से फराह खान के पहले ब्लॉग का, जो कि मेरे लिए तो पहला और आखिरी है, क्योंकि ना मेरे पास वक्त है और ना ही इतनी ब्रेन कैपेसिटी कि मैं इन लोगों के ब्रेनलेस ब्लॉग्स देख सकूं। और इब्राहिम्स के व्लॉग को भी मैं जल्द ही ख़त्म करूँगी अपनी तरफ से। 3, 4 या 5 और पॉडकास्ट आएंगे जिनमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा क्लोजर दे सकूँ, अपना नज़रिया बता सकूँ इब्राहिम्स के बारे में, जो भी मेरा आज तक है इनके बारे में, जो कि इनको देख के महसूस हुआ है इनके बारे में, क्योंकि वही रेपिटेटिव इनके व्लॉग्स हैं, इनकी ज़िंदगी का नज़रिया नहीं बदलने वाला, इनके तरीके नहीं बदलने वाले। तो इस वजह से कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो कि पेंडिंग है, जो कहना बाकी है। नेक्स्ट पॉडकास्ट जो मेरा आने वाला है इस वीक ही, वो होगा फैज़ा बेगम की प्रेगनेंसी का चक्रव्यूह। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि सच अक्सर लोगों को कंट्रोवर्शियल ही लगता है, लेकिन वो मेरा नज़रिया होगा। I don't mince my words, I'm not politically correct, I'm not diplomatic। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। ये छोटी सी मुलाकात आप सबसे करने आई थी क्योंकि बहुत दिल करता है कभी कभी आप सबसे बात करने का, और जैसे ही वक्त और मौका मिलता है तो मैं चली आती हूँ चाय पीने और पिलाने। तो अगले पॉडकास्ट की तैयारी में लग जाइए, यानी कि चाय वाय बनाने की जिम्मेदारी उठा लीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में चाय की जिन्होंने ड्यूटी ले ली है वो है रुखसाना बेगम और स्तुति ने। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूजे का भी। इस ब्लॉग को फिनिश करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर
ताकि आप अगली पंचायत उसके पास ही लगा लें। ठीक है ना? तो मिलती जल्दी। नमस्कार। सबसे ज़्यादा सुकून जहाँ मिलता है वो है मेरा ये कॉर्नर। मेरी इस बुक शेल्फ पर मेरी बहुत पसंदीदा किताबें। इस बुक शेल्फ पर मेरी कई बचपन की किताबें भी हैं जो कि हिंदुस्तान से ही मेरे साथ आई हैं 30 साल पहले से। हाय गाइस, मैं हूँ आशी बसरा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली हाइट्स लाइफ इन इंग्लैंड सिंस 1995। जी हाँ, कहिए कैसे हैं आप?